आशीर्वाद। देखिए, आज 13 अगस्त को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद के विषय में खास करके 9वें गणधर अचल प्राता जी जो आए हैं, अब उन्होंने भी अपने तरह से वेद के बात को पढ़कर आए हुए पंडित है। और महावीर ने उनको साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, वेद पदानाम अर्थम न जाना से तेसाम अप्यर्थ। भाई साहब, आप वेद पदों का सही अर्थ नहीं बैठा रहे हो, इसलिए आपको ये डाउट हो रहा है, बस और कुछ नहीं। तो भगवान क्या बात है, समझे कि अब यहाँ जैसा कि अर्थ आप बैठा रहे हो, आपने देखा कल हमने जो दो बात की थी, तो यहाँ पर सब कुछ, अब सब कुछ का तात्पर्य ये है कि पूरे ब्रह्मांड की बात कर लो। अब पूरे ब्रह्मांड में अब जो भी कुछ भी वस्तु हो, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, अब ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु अपने आप में कुछ भी है। अब कोई जीव स्वरूप में है, कोई अजीव स्वरूप में है, फिर कोई किस स्वरूप में है, ये इनको कुछ भी देखना नहीं है। अब ये जो भी कुछ है, तो इन्होंने क्या कहा है कि सर्वम, तो इन्होंने अपनी तरह से सर्वम ये कह करके इनको सबको आप ब्रह्म ही बोलो। जो दिख रहा है, जो कुछ है, वो सब ब्रह्म ही है बस। अब आपको मतलब क्या कहने का तात्पर्य, आप क्या कह रहे हो? है ही नहीं या है वो ब्रह्म है? दो बात ध्यान में आ गई आपको। क्या दूसरे किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, तो फिर आपने सब कुछ तो क्यों कहा फिर? यहां पर इन्होंने ये लक्ष्य बनाया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ध्यान दिया, अब उसके ऊपर आपने विचार कर लो। अब ये ए पक्ष था, अब इधर का ये बी पक्ष है। बोले विपुल जी, चले गए? चलो ठीक है, हाँ है, बोलो। ए में क्या था कल, बी में क्या था, आपको ध्यान में आएगा? हमारा सब कुछ ब्रह्म ही है और सब कुछ ब्रह्म भी है, ऐसा बोल रहे हैं ना। इधर क्या देखा आपने और इधर फर्क क्या लग रहा है? अब देखो, पहले वर्णिंग्स देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा। जैन साहब देखो, दो शब्द अलग सर, करके आपने देखे। आपने जो फर्स्ट में बताया था ना, तो उसमें ये बताया था कि जड़ पदार्थ आदि जो है ना, मतलब उसमें चेतन जड़ पदार्थ इत्यादि सब कुछ उसको ब्रह्म स्वरूप में ले लिया था। हाँ बरोबर है, तो ये है बरोबर सब कुछ। हाँ, और वह ब्रह्म ही सब कुछ है। तो जो एक ब्रह्मा था, उसे कोई सर्व रूप में मान लिया था। जो चेतन ब्रह्मा है उसी को ही सर्व रूप में ले लिया था। इसमें अब ये वाक्य रचना पड़िए, पहले आपको चिंतन करना है। हाँ, मतलब ब्रह्म ही सब कुछ है, मतलब ब्रह्म के अलावा कुछ और ही नहीं है। अब उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। नहीं है का विषय बाद में आएंगे, बाद में करेंगे। पहले आपको ये देखना है इस वाक्य में और इस वाक्य में फर्क। अब कल बहुत डिस्कशन हो गया था, इसलिए बोलिए साहब, भावेश जी क्या ख्याल आ रहा है? महाराज साहब सब कुछ है, वो ब्रह्मा है। वो उसमें से महाराज साहब जैसे वो जड़ और चेतन की हमने बात की थी, हाँ। और ब्रह्म ही सब कुछ है। मतलब मेरे को तो दोनों गलत लगे महाराज साहब। अरे वो बात बाद में करो। गलत सही की बात आप जजमेंट मत दो, पहले दो में डिफरेंस जो। हाँ, तो सब कुछ है वो ब्रह्म है, तो वो तो नहीं है महाराज साहब, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों, जो जड़ है वो जड़ है, जो चेतन है वो चेतन है। जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकते। और चलो जो दूसरा चलो। वाला है, हाँ, ये जो ब्रह्मा ही सब कुछ है। तो इसमें भी ब्रह्मा महाराज साहब जड़ होगा या चेतन होंगे, दोनों
जड़ चेतन नहीं हो सकते ना ब्रह्मा। चलो चलो बोलिए। महाराज साहब वो दूसरे वाक्य में ना मैं ये बता रहा था आपको कि ब्रह्मा जो एक ब्रह्मा है ना उसको ही सर्व रूप में ले लिया। तो संसार में जो चीज है सब कुछ वो एक ही रूप है। अच्छा ठीक है, बोलिए छोड़िया जी, क्या कल एक दिन का टाइम जी दिया? हाँ जी महाराज साहब, ब्रह्म ही सब कुछ है तो उसमें तो दूसरा का अस्तित्व तो नहीं आएगा ना। कल जैसे बात हुई थी उसमें दूसरा का अस्तित्व नहीं आ रहा था। अभी नहीं की बात मत करो, अभी जो है उसकी बात बैठा, बस बात ये चल रही है उसकी बात कैसे बैठाएंगे? अगर आपको ये कहा जाए कि भाई गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा, अब वहां सर्वे सर्वा आपने अगर किसी को बोल दिया सब कुछ है, मतलब कोई दूसरे का निषेध कर रहे हैं क्या? जी नहीं। हम हाँ, हमारा साहब यहाँ सबका ही निषेध हो गया। इसमें कोई और ईश्वर की सत्ता ही खत्म हो गई सारी। नहीं नहीं। हाँ बोलो, बीणा बेन जी बोल रहे हैं, देखो। मत्स्यण वंदामी साहिब जी, आपने कल बताया था कि इसमें तुलना हो रही है और पहले में वो दोनों की तुलना कर रहे हैं और नंबर बी में ब्रह्मा में बड़े में ही छोटे का समावेश कर दिया है, ऐसा आपने बताया था कल। सो ब्रह्मा में भी सब कुछ समा गया है। ठीक है, अब ब्रह्मा में ही सब कुछ समा गया या ब्रह्ममय सब कुछ हो गया? अब ये क्या कह रहे हैं, इनके अंदर की इनकी बात कर रहा हूं अभी। भाई उपनिषद का वाक्य है ये, उपनिषद में आपको ये बात समझाई गई है कि आप इतने इतने जो है ब्रह्ममय बन जाओ, ऐसे ब्रह्ममय हो जाओ कि आपको दूसरा कुछ दिखाई न दे, सब कुछ ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म, बस। ख्याल आएगा? ऐसा लक्ष्य जब बन जाए तो की बात बहुत बड़ी। तो महाराज साहब ये लोग जो बोलते हैं कण कण में भगवान, ये बात यहाँ पर हाँ, आती है क्या? बस इसी का अर्थ बैठा रहे, हाँ इसी का अर्थ बैठाएंगे। अब उनको क्या करना है, ये पहले उनका आशय रहस्य समझना, वो किस पॉइंट तक जाना चाहते हैं। भाई आप इतने ब्रह्ममय बन जाओ, बस ब्रह्ममय बन जाओ। जैसे कि आपको कहा कि खाते हो पीते हो तब भी उसमें वही देखो, वो तो उन्होंने क्या किया, उसको सबको नाम दो, अन्नम ब्रह्म। ख्याल है? अब खाने पीने की प्रवृत्ति तो संसार में हमारी सबकी है, तो बोले ठीक है आप अन्नम ब्रह्म बोलो। अब कार्य कोई इतर कार्य आदि जो भी क्रिया प्रवृत्ति काम को जो भी कुछ कर रहे हो वो क्या करना है? तो वहां श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई तुम तो काम को ही ईश्वर समझ लो, काम करना कर्तव्य अपना है, बस तुम और कुछ बात ही छोड़ दो, बस क्या नहीं करना है वो नहीं, तुमको जो करना है करो, कोई भी काम करो बस वो ईश्वरमय होकर के करो, इसी में आपको ईश्वर लगना चाहिए, ये समझ लो आप। ऐसे करके अब जब लक्ष्य बना लो और ऐसे लक्ष्य बना करके उस हिसाब से करो, तो मतलब ये कह रहा है कि आप जो भी कुछ करोगे सबके अंदर आपकी एक एक दृष्टि बनी रहेगी। मतलब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जब करते 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 अजपा जब ऐसा ऐसा कर लो कि आप जपमय हो जाओ, मंत्रमय हो जाओ। ख्याल है कि नहीं? अब आपको एक दिन में अगर कोई बोले 1 लाख मंत्र का नवकार का जाप करना है, अब 24 घंटे ही है आपके हाथ में, अब 1 लाख नवकार आपको 24 घंटे में करने हैं, तो बोले आप इतने पागल हो जाओ, इतने पागल ऐसे हो जाओ, एक श्वास भी मत छोड़ो आप, एक श्वास मत छोड़ो आप, हर श्वास लेते करते 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 नवकार, हर श्वास के साथ नवकार, हर श्वास के साथ नवकार, बस आप दूसरी बात ही मत करो। अब बात भी सही है, जो व्यक्ति 24 घंटे के एक दिन में 1 लाख नवकार गिनने की बात करेगा वो क्या करेगा फिर?
उसको श्वास भी ले तो 1 लाख नहीं होंगे। आप समझे कि नहीं? आप घड़ी में देख करके श्वास भी लो 24 घंटे के, दिन रात के, तो भी 1 लाख नहीं। तो कितने होंगे बोले? मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी के श्वास 21,000 तक ही जा सकते हैं। अब 19,000 तक जाए, 21,000 तक जाए, तो मतलब ये होना चाहिए ना कि एक 20,000 भी श्वास कर ले तो एक श्वास में 5 नवकार करने का, तब जाके लाख नवकार तक पहुंचेगा। अब वो श्वास लेते भी गिने, श्वास छोड़ते भी गिने, श्वास रोकते भी गिने, श्वास लेते भी गिने, खाते हुए भी नवकार गिने, पीते हुए भी नवकार गिने, स्नान करते हुए भी नवकार गिने, किसी के साथ बोलते हुए, बातचीत करते हुए भी अपनी तरफ से वो नवकार गिनते ही चले। तो मतलब उसको क्या है, जो करेगा इतना सब कुछ जो, क्योंकि अब अपनी तरफ से संसार पे प्रवृत्त है, तो संसार के साथ में शारीरिक क्रियाएं जितनी जुड़ी है उसकी तो सब करनी पड़ेगी। आहार निहार की प्रवृत्ति है वो तो सब करेंगे ही करेंगे, समझे? तो यहाँ प्राधान्यता दी गई है, समझे कि नहीं? इतनी प्राधान्यता, इसको प्राथमिकता दी गई, तो दूसरी क्रिया वहां गौण हो गई। हम मम्मी जी रसोई बनाते थे, मान लो 1 घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए, तो बोले 1 सेकंड के लिए भी वो नवकार नहीं छोड़ते। 1 सेकंड के लिए 1 नवकार भी नहीं छोड़ते थे। बोले ठीक है ना, मुझे रसोई करनी है, मैं तो, मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं रोज करती हूँ, फटाफट करती जाती हूँ, करती जाती हूँ, तो मैं इतने टाइम तक बिना नवकार के क्यों रहूं? तो मन में सतत नमोरियंतानम नवकार मंत्र चलता गया, रोटी बनाते गए, दाल सब्जी बनाते गए, करते गए, करते गए, करते रहे। अब मतलब क्या, वो रोटी नहीं बनाई, रसोई नहीं बनाई उन्होंने, लैंग्वेज आपको कोई क्या करना है? ओहो, इतने नवकार मंत्र, इनको तो 24 घंटे नवकार के सिवाय कुछ आता ही, ये नवकार के गिनने के सिवा कुछ करते ही नहीं है। ये हमारी लैंग्वेज का मीनिंग क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कांस्टेंट एंड कंटिन्यू, तो इनको क्या दिखाना है? क्या दिखाना क्या है? एक लड़की जो है सीबीएसई के अंदर पूरे इंडिया में फर्स्ट आई सर। अब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसको पूछा गया, भी आप क्या करते थे, ऐसा क्या करते थे? वो बोले 24 घंटे पढ़ती रहती थी। 24 घंटे में 1 मिनट भी जो है बिना पढ़े, एक पुस्तक को एक बिना मिनट 1 मिनट भी नहीं छोड़ी हाथ में से। मम्मी कई बार डांटती थी, अरे तो खाते खाते पढ़ रही है क्या, क्या पढ़ रही है, इतना क्या पढ़ रही है, इतना पागल हो जाएगी समझ। ये उसने उत्तर दिया। इसका मतलब क्या, उसने दूसरी क्रिया नहीं की। अब शरीर है तो बाकी की शरीर की सब क्रिया की कि नहीं की? घर है, परिवार में है, सबके साथ बैठी है, तो दूसरी क्रिया नहीं की उसने। लेकिन उसने रात दिन पढ़ाई में इतना लगाया, मन इतना लगाया कि बस वो रात दिन वही करती। कई आराधक ऐसे मिलते हैं, महाराज जी मैं तो दिन रात उपवासक्रम करता हूँ। कोई कहते हैं महाराज जी मैं दिन रात नवकार मंत्र का स्मरण, कोई कहते हैं मैं तो भक्तामर का पाठ करता हूँ, कोई कहते हैं वो मैं तो पार्श्वनाथ भगवान का जप करता हूँ। हम वहाँ बम्बई में थे तो घाटकोपर के अंदर कांति भाई करके एक थे, सर्वोदय हॉस्पिटल में उनको जो है एक मंदिर बना था। वो बोले कि मैं तो आंख खोलूं उधर मेरे को पार्श्वनाथ दिखने चाहिए, आंख खोलूं इधर, इधर मुंह करूं तो पार्श्वनाथ, इधर मुंह करूं तो पार्श्वनाथ, इधर आंख खोलूं तो पार्श्वनाथ दिखने चाहिए। ओ हो, उन्होंने एक मंदिर ही ऐसा इतना बड़ा भव्य बना दिया, अंदर आए तो आपको हजारों पार्श्वनाथ, कहीं छोटी मूर्ति, कहीं बड़ी मूर्ति, कहीं ऐसी मूर्ति, कहीं ऐसी मूर्ति, कहीं इतनी बड़ी मूर्ति, कहीं ऐसी। गजब कर दी उन्होंने भाई साहब, इतनी बड़ी कर दी। तो उनके पीछे उनके लिए सब वो यही बोलते थे महाराज साहब, वो तो बस क्या था, बस उनको तो पार्श्वनाथ पार्श्वमय बन गए थे। आंख खोले और पार्श्वनाथ, आंख खोले और पार्श्वनाथ, बस एक ही बात। तो ये जो है, एक आपको दूसरे का अभाव नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे का सर्वथा निषेध नहीं बता रहे, कुछ है ही नहीं ऐसा नहीं कह रहे। उनके रूप में ब्रह्म ही इतना प्रबल है
आपको एक विजन बनाना है, आपको एक दृष्टि बनानी है अंदर से, मैं सब कुछ जिसको भी देखूं ब्रह्म स्वरूप ही देखूं। आपने क्या कहा छोटे जी, कण कण में वो भगवान देखना चाहते हैं। अब कण तो रेती का कण भी है, शक्कर का कण भी है, नमक का कण भी है, आटे का कण भी है। आपको ये देखना है कि जो बोल रहे हैं सब कण 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 है, ख्याल है। अब वो किस रूप में कण कण है, नहीं आप किसका कण है, शक्कर का है, नमक का है, रेती का है, अरे वो छोड़ो, कुछ भी मुझे पता नहीं, मैं तो देख रहा हूं बस ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो क्या इन्होंने ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी वस्तु के अस्तित्व का निषेध किया है, या उन्होंने सबको ब्रह्म ही मान लिया है? पहले दो वाक्य आपने सुने ध्यान से, चौड़े जी बोलो, ये वाक्य और ये वाक्य। अब उन्होंने इसमें आप बोल रहे निषेध, हैं या उन्होंने ब्रह्म के अलावा और सभी के का निषेध किया या सभी को ब्रह्म में ही मान लिया है? हाँ बस बस, अब आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी के अस्तित्व का निषेध किया। आपको ये ध्यान देना है। अब क्या इधर इनको ब्रह्म का इम्पोर्टेंस इतना इतना उच्च कक्षा का बताना है, ब्रह्म का स्मरण इतना ऊंचा बताना है, ब्रह्म का अस्तित्व इतना व्यापक बताना है कि किसी को भी ब्रह्म के सिवाय कुछ लगे ही नहीं। ख्याल आया? तो क्या हुआ, एक बार पत्नी ने परीक्षा की इनकी, जो बना करके खिलाने के लिए रसोई में देती थी, तो एक बार दाल में जो है शक्कर डाल दी, नमक डाला ही नहीं, समझेगे। और पति जो है भोजन करने बैठे थे, वो तो दिन भर एक ही बोलते थे, सर्वम खलु ब्रह्म। अब जैसे उन्होंने दाल पीते समय बोला, अरे 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 अरे, ये दाल तो मीठी मीठी लग रही है, क्यों इसमें नमक नहीं डाला, नमक के सिवाय आपने क्या शक्कर डाल दी? तो पत्नी ने इनको पकड़ लिया, क्या तुम बोलते हो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही तो सब कुछ है, ब्रह्म है। आपको कैसे पता चला कि मैंने शक्कर डाली और नमक नहीं डाला? क्यों पता चला आपको? नहीं, आप ब्रह्म का स्मरण नहीं कर रहे हो, आपने इधर नमक का और शक्कर का भेद किया, आपने ब्रह्म का ज्ञान नहीं किया। चलो छोड़ो ये बात सब। पत्नी ने पकड़ लिया उनको, तब उन्होंने अपने कान पकड़ लिए, अरे हाँ तेरी बात तो सही है, मैं खाली दिन भर ब्रह्म 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 रटता रहता हूँ, रटता रहता हूँ, रटता रहता हूँ, तो मैं ब्रह्ममय हो गया। तो फिर आपको शक्कर और नमक का भेद क्यों पता चला? ये आपने शक्कर और नमक का भेद किया, इसका मतलब ही ये हुआ है कि आप ब्रह्ममय नहीं हुए। अब उन्होंने पत्नी से क्षमा मांगी, पत्नी से क्षमा मांग करके कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तूने मेरे को सही अर्थ में पकड़ा है, अब मैं हिमालय जाता हूँ। क्या, लेकिन हिमालय जाता हूँ, वहां जाकर ब्रह्म का इतना जप करूंगा, इतनी साधना करूंगा, इतना ध्यान करूंगा, इतना ऐसा ध्यान करूंगा, अब मुझे ब्रह्म के सिवाय शक्कर नमक में भेद आएगा ही नहीं, तब मैं घर आऊंगा, तब मैं घर आऊंगा। पत्नी ने कहा आप 1000 साल हिमालय में रहोगे ना तो भी नहीं होगा, नहीं होगा। आप इधर घर में रह करके ये प्रैक्टिस करो, मैं रोज एक एक के बाद एक एक चेंज करूं। आज मैंने शक्कर के जगह शक्कर डाली, कल नमक नहीं डाला, परसों मैं रेती डाल लूंगी, फिर बाद में एक डाल दूंगी, फिर मैं ये मिर्ची डाल लूंगी, फिर मैं ये डाल दूंगी, समझे? रोज आपको अलग अलग करके दूंगी। आप यहाँ परीक्षा दोगे ना तब आपको ख्याल आएगा। हिमालय में जब कुछ भी नहीं आएगा तो वहां क्या समझोगे? हिमालय में जब आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा तब आप वहां पर, आपकी परीक्षा नहीं होगी। पहले आप परीक्षा करो, पहले आपको परीक्षा में पास होना है। तब जैन साधु के लिए महावीर ने कहा किसी को हिमालय जाने की जरूरत नहीं है।
महावीर ने जैन साधु के लिए नियम बनाया, आपको समाज के बीच में रह करके व्रत का पालन करना। आप बोलो चौथे व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हिमालय में जाके करोगे? नहीं, समाज के बीच में रह के करो। समाज के बीच में सब देखो, देखते हुए अपनी परीक्षा करो। आप खुद अपनी परीक्षा करो। हिमालय में जाने से नहीं होता है, ध्यान तो यहाँ करने से। ये बात जब ध्यान में आ गई कि महावीर क्या कह रहा है, आपको दूसरा भेद आना नहीं चाहिए सा, ख्याल है कि आपको दूसरा भेद बीच में आना नहीं चाहिए। इतनी आपकी मतलब दृष्टि इतनी विशाल व्यापक बन गई। अब जैसे मान लो, कहने का तात्पर्य है कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, भाभी भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है सामने। तो मैं सबको एक नजर से देखूं कि सबको अलग नजर से देखूं? कैसे देखो साहब? पत्नी को पत्नी के भाव में देखना है ना, माँ को माँ की नजर से देखना है, बेटे में बेटी की नजर से देखना है, बहन में बहन की नजर से देखना है। वो मैंने अपनी मेमोरी में सेट करके रखा है। तो जो मेमोरी में सेट करके रखा है, तो मुझे सामने ख्याल है मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे ये अच्छी तरह से ख्याल आना चाहिए। अब ये मुझे छोड़ना नहीं है, ये अभ्यास मुझे नहीं छोड़ना है। कह रहा है, अब ये जब मैं समझ लूंगा तो ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये पहले आप इसका अर्थ समझिए। हम फटाक से क्या करते हैं, इसका निषेध ही कर लेते हैं। एक ही बात दिमाग में आती है, जब ब्रह्म ही सब कुछ है तो दूसरा कुछ है ही नहीं। इधर के वाक्य में और इधर के वाक्य में ये फर्क आ गया। तो महावीर इसी बात को तो अचल भ्राता जी को समझाना चाहते। ये जब थोड़ा सा अर्थ खोल करके महावीर ने बताया, तो अचल भ्राता जी आश्चर्यचकित हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य लग गया। हाँ भगवान, बहुत अच्छी बात है। देखो, आपने जो बात की है तो उसका तात्पर्य तो कुछ बैठता तो है सर। तो ये तात्पर्य समझने के उद्देश्य से उन्होंने कहा। बात तो अलग है, बिल्कुल अलग बात है। अब वो सोचने में लग गए, अरे भगवान, तुमने तो ये समझा था सर्वम खलु इदम ब्रह्म का अर्थ दूसरे कुछ है ही नहीं, दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं। अरे महावीर ने कहा, तो सब कुछ का अर्थ क्या करोगे आप? सब कुछ तो इसमें भी रखा है, सब कुछ इसमें भी रखा है। अगर कुछ होता ही नहीं तो उसमें आप ब्रह्म बुद्धि बनाते कैसे? आपको बात ध्यान में आ गई कि नहीं? ये यहाँ पर आप जो भी कुछ है, सब कुछ है, ये किससे लिया है? ये आपने ले लिया है, इतने सब कुछ है। तो ये भी आपने लिया है, ये भी लिया है, ये भी है, अब ये भी है, ये सब कुछ है। तो यहां आपने क्या कर लिया है? सब कुछ जो है, अब पहले ये देखो, जब सब कुछ आपने स्वीकार लिया है, अब सबके अंदर आपने ब्रह्म बुद्धि बनाई कि नहीं बनाई? क्योंकि आगे इन्होंने ही शब्द जोड़ दिया है ना, ये ही भी तो अपना अर्थ तो लेके रहेगा कि नहीं? ये कैसे ना पड़ेगा? ब्रह्म ही है, क्या है? तो अब पहले आप ब्रह्म मानो, फिर आपको दूसरा सब कुछ मानना है। आपको पहले शक्कर नहीं समझनी है, पहले ब्रह्म समझना है। आपको पहले जो है नमक नहीं समझना है, पहले उसको ब्रह्म समझना है। मतलब जब आपको शक्कर का, नमक का स्वाद अलग से भिन्न रूप में याद आ रहा है, मतलब आपने ब्रह्म का स्मरण नहीं किया है। आपने उस समय ब्रह्म का स्मरण नहीं किया, इसलिए आपको शक्कर और नमक अलग अलग याद आ रहा है। क्यों ये गलती कर रहे हो आप कच्चे हो, आपका ध्यान बरोबर नहीं है। आपने क्यों ऐसा कहा? आपने क्यों ऐसा? मार साहब, ब्रह्म का ध्यान करने से क्या शक्कर और नमक का फर्क मालूम नहीं पड़ेगा? नहीं आना चाहिए ना फिर।
ये क्या बात कर दी। हाँ जी, चलो अभी आपको कर्म शास्त्र के अंदर जब हम ले जाते हैं, अब कर्म शास्त्र में आप गुण स्थान पर आए, समझ लो यहां तक आए। अब आते आते आपने यहाँ 9वें गुण स्थान पर आए। अब 9वें गुण स्थान पर आपने 3 वेद मोहनीय कर्म क्षय कर दिया। ये तो पढ़ा है ना आपने कर्म शास्त्र में, आई तब बात आई थी, ख्याल में है। 12 कर्म प्रकृति 9वें गुण स्थान पर जा रही है, उसमें 3 वेद भी जा रहे हैं। अब तीनों वेद यहाँ पर चले गए, क्षय हो गई, बात ही पूरी हो गई, समझे कि नहीं। अब यहाँ के बाद ये जो साधक जीवन जिएगा, अब 9वां गुण स्थान है, 10वां भी आएगा, 11वां भी आएगा, 12वां भी आएगा, 13वां भी आएगा, 14वां भी आएगा। अब इतने गुण स्थान पर चल करके आप सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताओगे? 13वें गुण स्थान पर। अब आज सिमंदर स्वामी किस गुण स्थान पर कहाँ हैं? बोलिए सीमा बहन जी, आ रहा है ख्याल में आपको? 13वें गुण स्थान पर। अब 13वें गुण स्थान पर उनका आयुष्य कितना है अभी? 1 लाख पूर्व। 1 लाख पूर्व तक जो सिमंदर स्वामी 13वें गुण स्थान पर रहेंगे। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। और रोज उनको समवसरण में बैठ करके भगवान को देशना देनी है, बरोबर है। देवियां आएगी, स्त्रियां आएंगे, पुरुष आएंगे, देवता आएंगे, पशु आएंगे, पक्षी आएंगे, साधु आएंगे, साध्वी आएंगे, राजा आएंगे, रानी आएंगे। ये सब कितने लोग आएंगे? एक समवसरण में कितने प्रकार के लोग आए सब। और सिमंदर स्वामी वीतरागी केवली है, और यहाँ से वेद मोनीय कर्म क्षय करके आए हुए हैं। आंख तो है कि नहीं? आंख से तो देख रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं बोल रहे हो? सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं। अब देख रहे हैं, उनके सामने मान लो कि 1 लाख लोग बैठे हैं, ख्याल है कि नहीं। अब इतने लोग उनके सामने, इतने प्रकार के, सब प्रकार के लोग बैठे हैं। अब सिमंदर स्वामी किसको क्या स्वरूप में देखेंगे? जीव के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में, जीव के स्वरूप में। बोलिए क्या देखेंगे सिमंदर स्वामी? क्या देखेंगे? शुद्ध आत्मा, एक समान सबको, भवी स्वरूप, आत्मा, सभी आत्मा को ही देखेंगे एक समान। सभी जीव हैं, बस शुद्ध ये स्वरूप देखेंगे। आत्मा। तो भाई ब्रह्म शब्द का अर्थ आपने क्या किया है? आत्मा ही है। सभी जीव, सभी ब्रह्म आत्मा शब्द एक का, समान है। अभी उधर उधर मत, दूसरा शब्द नहीं जोड़ेंगे ना, वहां तक आपका सही हो जाएगा। ब्रह्म मतलब आत्मा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सिमंदर स्वामी रोज समवसर में बैठ करके देशना दे रहे हैं। अब सिमंदर स्वामी इसको स्त्री देखेंगे, इसको पुरुष देखेंगे, इसको साध्वी जी देखेंगे, इसको देवी देखेंगे, इसको देव कहेंगे, इसको जानवर कहेंगे, इसको गाय कहेंगे, इसको भैंस कहना, इसको बोलते टाइम तो विवक्षा करनी पड़ेगी। बोलेंगे ना तब तो व्यवस्था विवक्षा करेंगे, लेकिन वो खुद अपनी तरह से किस रूप में सबको देख रहे हैं, ये बैठ गए ना, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। यही तो बात वो कह रहे हैं भाई। यहाँ जितने सब आत्माएं आए हैं, तो भगवान सिमंदर स्वामी अब संबोधन करके जब बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो किस रूप में समझा रहे हैं लोगों को? किस अर्थ में समझा रहे हैं? सबको कह रहे हैं हे आत्मान, सबको कह रहे हैं हे आत्मा, हे आत्मा, बस अब दूसरी बात ही नहीं कर रहे। वही तो बात यहाँ पर की इन्होंने, भाई आपने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, उस जगह पर इन्होंने ब्रह्म शब्द। बात तो वही है, क्या फर्क पड़ा? बोलिए क्या फर्क पड़ा?
तो यहाँ पर उसने सिमंदर स्वामी ने अब सबको आत्मा के स्वरूप में देखा है, तो क्या उन्होंने भी दूसरे किसी के अस्तित्व का निषेध किया? कुछ है ही नहीं ऐसा कहा क्या? जड़ वस्तु भी तो है ना भाई, पूरा समोसन तो जड़ पदार्थ का बना हुआ है। निषेध कहाँ किया उन्होंने? जड़ है तो जड़ का अस्तित्व की बात की, चेतन आत्मा है। अब सबको एक आत्मा स्वरूप में अपना विजन जो है, एक दृष्टि व्यापक की है। सब है तो नहीं ना, अब सभी देहधारी तो है कि नहीं? स्त्री तो स्त्री कहना पड़ेगा, पुरुष को पुरुष ही कहना पड़ेगा, देवी को देवी कहना पड़ेगा, सात्वी जी को सात्वी जी कहना पड़ेगा। स्वर्ग की अप्सरा ये देवी है तो देवी कहना, ये देव है, ये इंद्र है, सब कुछ है। लेकिन सिमंदर स्वामी का विजन जो है वो इतना व्यापक हो गया, इतना विशाल व्यापक हो गया, अब इनको कुछ नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कि इधर वो स्वयं वितरागी बन चुके, राग द्वेष रहित बन चुके, अब इनको कोई कुछ भी नहीं है। वो सबको बस एक चेतन आत्मा के रूप में देख रहे हैं। वाह भाई वाह, सबको एक आत्मा के रूप में। इसलिए सिमंदर स्वामी समग्र शरण के अंदर देशना देते हुए श्रेणिक राजा को श्रेणिक महाराजा कहकर नहीं बुला रहे हैं। श्रेणिक राजा की महारानी जी को भी देख करके कुछ भी उनके हाव भाव नहीं बदल रहे हैं। वो किस तरीके से क्या देख करके कह रहे हैं? अब भाई समूह शरण है ना, अब महिलाएं तो बिना टिप टॉप हुए तो बाहर निकलती नहीं है, जाती नहीं है कहीं पर भी। वो तो अपना रूप रंग सजा कर ही जाएगी, समझे कि नहीं? चाहे कहीं पर भी जाना हो उनको, ठीक है, जब वहां पर जा रही है, वहां पर गई है, सब गई। देखने वाले सिमंदर स्वामी वो सबको किस दृष्टि में देखेंगे? सभी लोग अपनी अपनी तरफ से अलग अलग स्वरूप में देख लेंगे, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन सिमंदर स्वामी सबको किस रूप में देख? आप अपनी दृष्टि को इतनी व्यापक विशाल बनाइए, आपको पर्याय दिखाई ना दे, मूल द्रव्य के अंदर गहराई में जाकर मूल द्रव्य ही देखिए। हम क्या देख रहे हैं? पर्याय देख रहे हैं। अब पर्याय देख रहे हैं तब आपको दुनिया में सबका शरीर दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है, सबका शरीर दिख रहा है। फिर आपके अंदर राग द्वेष की लहरें चलेगी साहब। एक भाई साहब 75 इयर्स की उम्र के जो है, घर के बाहर की गैलरी पर बैठे हैं, और बस रास्ते पर जितने आ रहे हैं जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, लोग आते जाते रह रहे, बस ये सबको देखते रहते थे। अब कई बार उनकी पत्नी आती है, बुलाती है, चलो अंदर बैठ के सामायिक करो ना, क्या ये रास्ते पर देखते रहते हो? बेटा भी आता है, पोता भी आता है, कहता है पिताजी दादाजी आप क्या इधर 2-2 घंटे गैलरी में बैठे रहे, तो आओ ना अंदर, दादी जी के साथ सामायिक कर लो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? समझे कि नहीं? जब दादी जी सामायिक अंदर करती है तो आप भी साथ में आके घर के अंदर बैठ के सामायिक करो। ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? अब दादाजी कह रहे हैं कि भाई मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। अरे 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 अरे, आप किसका ध्यान कर रहे हो? आप कौन सा ध्यान कर रहे हो? क्या ध्यान कर रहे हो आप ये? अरे ये आया वो गया, ये आया वो गया, इसकी गाड़ी लाल है, उसकी गाड़ी काली है, उसकी गाड़ी सफेद है। दादाजी जब यही आप देखते रहोगे, लाल काली पीली गाड़ी देखते रहोगे, तो फिर आप ध्यान में नहीं हो। इसको ध्यान नहीं कहते हैं। क्या लाया? ये ध्यान नहीं होता है, ये तो आपको, अच्छा फिर आपको आपको कौन सी पसंद है गाड़ी? सफेद गाड़ी पसंद है कि लाल गाड़ी पसंद है कि काली गाड़ी पसंद है कि क्या है? कौन सी पसंद है आपको? क्या कहेंगे आप? अरे भाई साहब, ये तो फिर राग द्वेष का नया कर्म बंद हो रहा है। ये गाड़ी लाल, ये गाड़ी सफेद, ये गाड़ी काली, ये ऐसे, अरे मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ये नहीं, मैं होता तो ये, तो क्या कर रहे हो आप?
ये क्या कर रहे हो आप? ये रागद्वेष हो रहा है, ये कसाय हो रहा है, ये क्लेश कसाय हो रहा है, ये छोड़िए। आप समझे कि नहीं? तो सिमंदर स्वामी ये कर रहे हैं क्या? सिमंदर स्वामी ये कहाँ कर रहे हैं? ओहो, ये मेरा भगत है, देखो ये मेरा भक्त है, देखो देखो देखो। अरे वाह, क्या प्लेन लेकर आ रहा है, अरे वाह क्या गाड़ी लेके आ रहा है, अरे वाह ये देखो, ये देखो। कल मैं राजी हूँ, चौड़िया जी आए तो अपनी 1 करोड़ की मर्सिडीज लेकर आए। अरे वो तो ऑडी लेकर के आए, किसको मैं देखूं क्या? कहा नहीं नहीं चौड़िया जी, आपकी गाड़ी लाल है कि ब्लैक है, कौन सी है, क्या है? भाई साहब, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं क्यों देखूं कि चौड़िया जी की गाड़ी लाल है कि काली है? मुझे क्या देखना क्या है, मैं क्यों देखूं? नहीं, मुझे नहीं देख। तो वो बात यहाँ पर लीजिए, सिमंदर स्वामी के विजन को समझने की कोशिश करिए। 1 लाख लोगों को समव शरण में देखते हुए सबको जो है, हे आत्मन, हे चेतन, हे आत्मन, हे चेतन, अब इसी भाषा में वो संबोधन कर रहे हैं। भाई वहां सिमंदर स्वामी किसी के लिए कुछ कोई नाम से कुछ नहीं बोलते। लोग मेरे को बोलते हैं, समझे, महाराज साहब क्या हो गया, चौड़िया जी करते हो रोज? क्या आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? क्यों आप रोज चौड़िया जी क्यों करते हो? आप दूसरे किसी का नाम ही नहीं ले तो क्या रिश्ता क्या है आपका? अरे मैंने कहा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ हूँ वो कहाँ है, कोई संबंध क्या है, रिश्ता थोड़ी याद है। नहीं महाराज, एक दिन खाली नहीं थे तो रोज चौड़िया जी करते हो, क्या बात है? अब जो नए नए जो आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, कोई लोग सुन करके आ जाते हैं, महाराज जी आपकी क्लास हम करें, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कई लोगों को देख करके। भाई साहब मैंने तो कभी नहीं देखा। नहीं महाराज जी, हम तो यूट्यूब पर आपके अभ्यास करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है, देखो भाई साहब आपके को। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, मैं तो अभी 8वें गुणस्थान पर भी नहीं आया, मैं तो 6ठे गुणस्थान पर आया हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं यहाँ पर जो है इस तरह से, हाँ हमारी दृष्टि वो नहीं बनी है। बिना मोहनीय कर्म वाली, वितराग भाव वाली, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। अब हमारी ऐसा ऐसा अंदर से विजन डेवलप नहीं हुआ है अभी तक। नहीं नहीं महाराज जी, आपको करना चाहिए ना, ऐसा विजन डेवलप करो। आपको क्या लगता है सब सरीखे ही तो हैं आपके सामने सब बैठे, क्यों अकेले चौड़िया जी कोई बुलाते रहते हो? क्यों इनको तो कभी नहीं पूछते हो? मेघा बहन शाह को तो आप बोलते ही नहीं हो कभी, कैसे भी नहीं कह रहे हो, क्यों ऐसा करते हो? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, फिर भी हमें दृष्टि हमारी बदलनी है। हम किसी को क्यों ज्यादा राग मोह दशा से, बोले इसमें राग मोह दशा का प्रश्न नहीं है क्या? बिल्कुल है, ऐसी भी बात जरूर है, ये भी हमें समझना है। तो एक विजन बनाना है आपको। आप यहाँ पर उनका उद्देश्य समझिए। महावीर अचल भ्राता जी पंडित जी को याद दिला रहे हैं, पंडित जी आप ये आशय आपका क्या है? वेद के अंदर जो आशय दिया गया है, क्या दिया गया? आप कितनी ऊंची कक्षा में पहुंच गए हो, आप इतनी ऊंची कक्षा में पहुंच गए हो, ये दिखाना है। आप समझ रहे हो कि नहीं? ये बात इनको सामने आनी चाहिए, ये दिखाना है। तो फिर आपको दूसरी बात बीच में लानी नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मैं आंख बंद करूं या खोलूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। अब जो कुछ है मुझे तो सब ब्रह्म स्वरूप दिख रहा है। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है? देखने वाले को ब्रह्ममय हो चुका है, बस देखने वाला ब्रह्ममय हो चुका है, उसको याद। एक प्रसंग आपको ये कहना है कि एक नर्तकी नृत्य कर रही थी और चारों तरफ यूं स्टेज के चारों तरफ गोलाई के अंदर हजारों लोग बैठे नृत्य देख रहे थे। अब जा करके उस नर्तकी को नृत्य पूरा होने के बाद उसको पूछा, वो बोलते हैं ना गोल गोल घूमने वाला घूमर, क्या बोलते हैं उसको, नृत्य ऐसा कि इतना घूमती है, इतना गोल गोल घूमती है, इतना गोल गोल घूमती है। तो बोला तुमने किसको देखा घूमते टाइम पर? इधर दाहिनी तरफ बैठे हुए, इधर बाईं तरफ बैठे हुए, कौन लोग क्या थे, कैसे थे, आपने किसको देखा है?
तो वो बोले भाई मैं तो नाटक करती हूँ, नाचती हूँ, तब गोल गोल घूमते मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे मेरे मेरी मेरी दृष्टि किसी पर गई नहीं है। मैं तो उस समय अपना बैलेंस संभालती हूँ, गोल गोल घूमती हूँ, मुझे तो बस वही लग रहा है, तो मैं क्यों ऐसा कहूँ, समझेगा। लेकिन दुनिया ने, जिसने, सबने आपको जो देखा है अलग अलग तरीके से, वो फिर वो तो देखेंगे ना, वो अपने दर्शक है। अब दर्शक दीर्घा के अंदर जो अपनी अपनी सीट पर लोग बैठे हैं, वो अपनी जगह पर बैठ करके सबने अपनी एक टकी नजर जो है स्थिर करके देखने पर ही लगाई हुई है। मैं उनको कैसे देख सकती हूँ? मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो गोल गोल घूमती हूँ। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसी क्रिकेट की मैच चल रही हो, फाइनल मैच वर्ल्ड कप की, और एक साथ में स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे, 1 लाख लोग से ज्यादा बैठे हो। अब जो बैट्समैन प्लेयर आता है उसको पूछो, भैया सामने एक लड़की खड़ी थी, उसको देखा था आपने? नहीं नहीं, देखो वो लाल ड्रेस पहन के खड़ी थी, उसको देखा था आपने? वो कहेगा कि भाई साहब मैंने खाली बॉल को देखा है, मैंने किसी को देखा ही नहीं। अब मैं दूसरे को देखने जाऊं तो मैं आउट हो जाऊंगा, ख्याल है। मैं तो खाली बॉल को देखता हूँ, बाकी किसी को नहीं देखता हूँ। बॉल कैसी है ये परखने की कोशिश करता हूँ कि अब 6 लगाऊं कि नहीं लगाऊं, 4 लगाऊं कि 6 लगाऊं, किधर इस दिशा में कौन खड़ा है, वहां पर इस दिशा में कैच हो जाऊंगा। तो ये वाह, 1 लाख लोगों के बीच में ऐसा ध्यान करना बड़ी बात। 1 लाख लोग सामने खड़े हैं। अब महिलाएं हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवती है, युवक है, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई क्या बजा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई हाथ लहरा रहे हैं, कोई तिरंगा लहरा रहा है, कोई हाथ हिला रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहे हैं। मैं किसी का कुछ भी नहीं सुनते हुए सिर्फ बॉल देख रहा हूँ कि बॉल कैसे है। बोलिए छोड़िए जी, अब उनको के उनके लिए क्या कहना पड़ेगा? सर्वम खलु इदम बॉल। अब जी एक जी लाख 1 लाख लोग जब वहां स्टेडियम में बैठे हैं, वो कहेगा मेरे लिए सर्वम खलु इदम बॉल है। मैं किसी को नहीं देखता, मैं तो सिर्फ बॉल ही बॉल देखता हूँ। उस समय मेरा दिमाग, मेरी मेरी नजर, मेरी इच्छा, मेरी बुद्धि जो है, तो यहाँ पर की जो कोचिंग वाले होते हैं इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो यही सिखाते हैं। लास्ट में तुम्हारा मैच पूरा हो जाए तब स्टेडियम की तरफ देखना। क्या ले, जब तक तुम मैदान में खेल रहे हो वहां तक तुमको सिर्फ बॉल देखना है, दूसरे कहीं पर भी मत देख। कई बार तो हम सोचते हैं कि भाई साहब इतना अच्छा ध्यान तो हम भी नहीं कर पाते, इतना बढ़िया ध्यान, और वो 1 लाख के बीच में ध्यान करना है। हम कहते हैं हम तो कमरा बंद करके बैठ के ध्यान करेंगे, कोई नहीं आएगा, ऐसी जगह ध्यान करेंगे। महावीर कह रहे हैं भाई साहब अपने कमरे में तुम 10 साल तक बैठ करके ध्यान करके प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आपको अग्नि परीक्षा तो ध्यान के सबके बीच में ही देनी पड़ेगी, सबके बीच में देनी पड़ेगी। फिर वहां लाख लोग खड़े हैं और वो आपके सामने, आप उनके सामने खड़े और परीक्षा दे रहे हो, ध्यान रखना आप कुछ भी नहीं बोल सकोगे, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। तो ये ये है, बैट्समैन की बड़ी साधना हुई क्या महाराज? हाँ जी बिल्कुल साधना, ये ध्यान ही है ना, कंसंट्रेशन तो है कि नहीं, ठीक बात। लेकिन उसका उसके बॉल पर है ना, तभी हाँ तो जाकर वो सक्सेस हो रहा है। ठीक बात है महाराज। चल है, तो अरे भाई साहब एक एग्जाम्पल है, उससे बोधपाठ लीजिए ना आप। आपको बोधपाठ लेना चाहिए कि नहीं? आपने क्यों नहीं देखा, ध्यान क्यों नहीं किया? आपको ये देखना चाहिए, क्या ये ख्याल आना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कमरा बंद करके ध्यान कर रहे हैं, हम भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके स्थिर होकर के ध्यान कर रहे हैं, बस हमको ये लग रहा है कि हमने ध्यान कर लिया। ख्याल आया आपने? तो यहाँ पर हेतु अलग अलग दिए। अब इसका अर्थ खोलिए आप, सर्वम खलु इदम ब्रह्म।
अब वो सबका निषेध कर दे, अस्तित्व का निषेध कर दे, ये कैसे बैठेगी बात? वो नेगेटिव बुद्धि नहीं बनाई है, उसने बुद्धि पॉजिटिव बनाई है। नेगेटिव बुद्धि बनाओगे तो क्या होगा? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, खाली ब्रह्म ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। अरे भाई सब जब है ही नहीं तो सर्वम खलु ये शब्द का, सब कुछ, ये शब्द का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हो आप? नहीं, सब कुछ है, सब कुछ नहीं है ऐसा मत बोले, सब कुछ है, लेकिन मैंने उसमें ब्रह्म बुद्धि बनाई है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म में वाक्यार्थ बदलिए मत, वो सब कुछ ब्रह्म ही नहीं है। आपने क्या कहा भावेश जी? जड़ भी है, चेतन भी है। आपने क्या कहा? तो जड़ थोड़ी ब्रह्म होता है। अरे भाई साहब, आप ये मत सोचिए, वो ब्रह्म बनाना नहीं है, जड़ को चेतन को बनाना करना है, वो बात नहीं है। आप समझे कि नहीं? हम्म। बात यहाँ पर क्या है? वस्तु सामने जड़ हो या चेतन हो, माय विजन इज परफेक्ट। आप समझ गए? माय विजन इज परफेक्ट, सो आई एम लुकिंग फ्रॉम द सेम एंगल। मैं एक ही एंगल से देख रहा हूँ, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। स्टेडियम तो में 1 लाख लोगों को खाली, वो कुछ भी नहीं देख रहा है, पब्लिक बैठी है, हो आवाज आ रही है, बस, बाकी कुछ नहीं। मैं किसी की इच्छा के अनुरूप नहीं खेल सकता, सबकी आवाज सुनकर मैं नहीं खेल सकता हूँ। आवाज में तो जहां लोग बैठे हैं वहां से कोई सिक्सर सिक्सर चिल्लाते रहेंगे, उनको सिक्सर देखने में मजा आता है, नाचने के लिए उनको चिल्लाना है, इसलिए वो सिक्सर सिक्सर के। हर बॉल को मैं सिक्सर नहीं लगा सकता हूँ। कौन सी बॉल है, कैसी बॉल है, थोड़ी लूज बॉल है क्या, टप्पा खाकर कैसे आई है, या थ्रो बॉल है या वाइड बॉल है, मुझे हर बॉल का निरीक्षण परफेक्ट करना, सही ढंग से मुझे निरीक्षण करना, मैं दूसरा कुछ भी नहीं देख सकता। तो मार्सा वो जड़ में यदि ब्रह्म दिखेगा तो गलत हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या हो गया? सब में तो फिर कण कण आपने क्यों बनाया है? आपने सब में, जब कण कण में सब में देखा है तो फिर बात तो वही आ रही है ना। आपने उधर देखा था दूसरे अग्निभूति के टाइम में, वो बोल रहे हैं जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सर्वत्र विष्णु, विष्णुरेव विष्णु। दूसरे गंधर्व अग्निभूति जी है, उनके शंका में वहां पर यही विषय आया था। आप खाली शब्द बदला है, आप यहाँ सर्वम खलु इदं ब्रह्म कह रहे हो, वो वहां सर्व विष्णु को कह रहे हैं, नाम बदल करके कहा है सर्व विष्णु, सर्व जो कुछ है वो विष्णु है, सब कुछ जो है वो विष्णु ही विष्णु है। तो क्या फर्क क्या पड़ा? और आप बोल रहे हो कि नहीं, महावीर सबको एक चेतन आत्मा के रूप में देख रहे हैं, समवसरण में 1 लाख लोग आकर बैठे हैं सब। हे आत्मन, हे आत्मन। अब ये जो संबोधन करके महावीर सबको जो देख रहे हैं, सबको जिस तरह से कह रहे हैं, तो महावीर को कोई जाकर पूछे, भगवान आपको केवल ज्ञान केवल दर्शन कैसे पूर्ण करना है, कैसे? आप तो किसी का नाम भी नहीं जानते। अरे ये सैनिक राजा है तो सैनिक बोलिए ना आप, ये राजा है तो राजा बोलिए ना, ये स्त्री है तो स्त्री बोलिए ना आप, ये पुरुष है तो पुरुष बोलिए ना आप, ये इनके बेटे हैं तो बेटा बोलिए ना आप तो मतलब आपका ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। हाँ ध्यान रखना, बात पलट रही है, थोड़ा विषय बदल रहा है। आपका ज्ञान केवल, आप केवल ज्ञान ही नहीं है ऐसा, आप केवल ज्ञान ही नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? क्या हो गया? आपको तो एक ही विषय का ज्ञान है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म है। आपको तो सबका ध्यान होना चाहिए ना। केवल ज्ञान है तो आप श्रेणी का नाम श्रेणी बोलिए ना, फिर आप इनका नाम ये बोलिए, इनका नाम ये बोलिए, तब पता चले कि हाँ महावीर को केवल ज्ञान है, ये पता चलना चाहिए हमको। नहीं तो हम समझ रहे हैं कि महावीर किसी को पहचान ही नहीं पा रहे। भाई साहब समूह शरण में आए तो सही, महावीर बैठे, इनको किसी की पहचान ही नहीं है, किसी को जानते ही नहीं है। सबको कह रहे हैं हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन, सबको। इसका मतलब महावीर को सबकी पहचान नहीं है, सबका ज्ञान नहीं।
महावीर सबको नहीं जानते हैं। ऐसा अर्थ करके महावीर केवली नहीं है, ऐसा कहने वाले बहुत हो। बोलिए अब क्या करना है? बहुत हो गए ऐसा कह करके। ऐसा कह करके महावीर केवली नहीं थे, महावीर को सबका ज्ञान नहीं था। महावीर तो खाली कहते थे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो तो सबको ब्रह्म ब्रह्म ही कहते थे। ऐसा करते थे, वैसा करते थे। वैसा आपके कहने पर या आप निषेध करो किसी का और उसमें बात उड़ जाए, क्या ये सही है? बोलिए भावेश जी, क्या ख्याल आ रहा है? नहीं महाराज साहब, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज साहब वो तो वितरागी है, इसलिए किसी का नाम वो सब नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, ये बात है। देखो, नहीं जानते हैं कि नहीं देखते हैं कि नहीं बोलना है कि नहीं कहना है, सही कौन सा है इसमें से? बोलो पमी बहन जी, क्या ख्याल आ रहा है? क्या सुन रहे हैं आप ध्यान से? नहीं, कहना नहीं है, क्योंकि फिर सब देख नहीं पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, अलग अलग भेद नहीं कर पा रहे हैं, पा रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं कह रहे? तो महावीर को अनंत ज्ञानी केवल दर्शनी कहना ही नहीं है। महावीर को तो भाई साहब सबकी पहचान नहीं है, तो एक ही केवल एक ज्ञान है। महावीर को अनंत ज्ञान नहीं है, महावीर को केवल ज्ञान नहीं है। बस ये केवल ऐसी बात कहाँ बैठेगी, नहीं बैठेगी, देख लो आप। कि महाराज साहब ये लोग, कई लोग बोलते हैं चौरिया जी कि मतलब मानो तो पत्थर में भगवान, इस बात का क्या जवाब होता महाराज? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना फिर आप। मानो तो, हाँ, ये लोग बोलते हैं कि मानो तो पत्थर में भगवान है चौरिया जी। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। आपने विजन इतना विस्तारित कर दिया है कि आपको पत्थर में भगवान देख, आपने व्यापक, इतनी व्यापक बुद्धि से इतने विस्तार कर दिया है आपको कि बरोबर आपको दिख रहा है ना। ख्याल आया आपको? तो ये जरूरी है। आप नहीं, ये स्टेटमेंट सही है क्या महाराज? हाँ जी बिल्कुल सही है। गलत कैसे कहेंगे आप? हम्म। फिर कैसे गलत कहेंगे? आप नए पकड़ने की कोशिश करिए। एक केंद्रीय जीव की अपेक्षा से। अरे भाई साहब, जब आपका नए बदले तो नए क्या कह रहे हैं सब? निश्चय ने क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। आप निश्चय ने की बात। अब यहाँ झगड़ा किसका है? व्यवहार नए वाला निश्चय नए वाले को गलत कह रहा है, निश्चय नए वाला व्यवहार नए वाले को गलत कह रहा है। अब व्यवहार नए व्यापक नहीं है ना, व्यवहार नए अपने अपने शॉर्ट विभाग में चलते हैं, निश्चय नए व्यापक चल रहे हैं। ठीक। निश्चय नए वो सबको समझ करके भाई सब आत्मा ही है, सब आत्मा। ये व्यवहार नए में आकर के कह रहे हैं नहीं नहीं, ये मनुष्य है, स्त्री है, ये पुरुष है, ये है, ये है। ये सब अलग अलग विभाजन कौन कर रहा है? बस इसको ध्यान में लो। तो ये पहले ख्याल आ जाना चाहिए ना आपको। हाँ जी बोलिए। मथिन वंदामी, ये जैसे चौररिया जी कंफ्यूज हो रहे हैं जब वो बोलते हैं कि पत्थर में भी भगवान है। उनका भगवान का ईश्वर का मतलब है कि वो पूजनीय, उसको पूजो। वो क्रियात्मक कर लेते, अपने को जीव समझ के, आत्मा समझ के उसको वो समझ लेना है महाराज। ये बोल रहे हैं वो हिंदू लोगों की बातें जो इनको सुनने में आती है ना, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, उसका अर्थ कर रहे हैं। त्याग महाराज, ये तो है ना बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं जैसे वो मूर्ति वगैरह को पूजते हैं, भगवान मानते हैं ना, तो वो समझते भगवान स्वरूप है तो इसकी क्रियात्मक पूजा करो। उनका मतलब ये निकल, यहाँ भी यही है कि जितने पत्थर, अपन को उसकी पूजा करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसकी पूजा करनी, यानी कि देवी देवताओं का वो चीज वहां लेके आते हैं। उनका ईश्वर का मतलब ये होता है कि अर्था करता, और उस संदर्भ में वो लोग बातें करते हैं। यहाँ भी ये बहुत चला है महाराज, अपने जैनों में भी ये बहुत चला है, पर वो द्रव्य निश्चय नहीं से नहीं समझ रहे महाराज। हाँ, ते- नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो हरियाणम।
नमो वज्रायानं नमो रे सब्बसागुणम् एषु पञ्चनमुखार सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं अवै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्रात्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली वन्नतोतं मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तम हरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली वन्नतोतं लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति सर्वलाभक्षल्य टिकर वल्लभ साहेब साहेब